नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। पवित्र सावन मास के पहले सोमवार के दिन डोईवाला नगर क्षेत्र के शिव मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक करने के लिए उमड़े। जहां सोमवार तड़के सुबह से ही शिव मंदिरों में जल अभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। वहीं मंदिरों में दोपहर तक श्रद्धालु जल, शहद, दूध, दही से भगवान शिव का अभिषेक करते रहे। साथ ही श्रद्धालुओं ने सोमवार के दिन व्रत भी लिया। मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए। देहरादून रोड स्थित शक्ति भवन मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित देवेंद्र प्रसाद नौटियाल ने कहा कि सावन में भगवान शिव की आराधना करने से आराधना करने वालों को मन मांगी मुराद मिलती है। कहा कि भगवान शिव भोले हैं और लोगों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को उन्होंने भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना आराधना करने की जानकारी दी। इस श्रावण मास में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय श्रावण मास भगवान शंकर की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इस समय जो भी तन मन धन से भगवान की सेवा करते हैं उनको अनंत पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। इस समय विशेष करके यह मास जो लोग अस्वस्थ हैं उनकी स्वस्थ की कामना के लिए महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक के द्वारा उनकी शांति की जाती है। भगवान शिव इस समय अति प्रसन्न होते हैं और हजारों पुण्य को अपने भक्त को प्रदान करते हैं। इस समय भक्त लोग बेलपत्र के द्वारा और भांग धतूरा जो परमात्मा को चढ़ाया जाता है उसके द्वारा, स्तुति के द्वारा, मंत्रों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। और इस मास में, ये पवित्र मास है, श्रावण मास से ही प्रत्येक देवताओं के कार्य खुल जाते हैं। अभी आप देखिए इस समय श्रावण मास में आने वाले में भगवान शिव के पुत्र यानी गणेश की जन्म उत्सव होता है। उसके बाद फिर वो पितरों का आगमन होता है। फिर माता की आता है नवरात्रि का। तो मतलब कुछ न कुछ चलता रहेगा। तो भगवान शिव के द्वारा अभी गौरा तीज का व्रत आ गया जिसमें शिव और पार्वती की उपासना की जाती है। यानी भगवान शिव के परिवार के द्वारा ही मंगल कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमें न तो कोई बताता है कि सिस्टम क्या है, हमें कैसे भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि लोग तांबे के पात्र में दूध चढ़ाते हैं जबकि उसमें दूध चढ़ाने से जहर बनता है ना जी। आपको दूध चढ़ाना है तो स्टील के लोटे में चढ़ाइए या मतलब मिट्टी के बर्तन में चढ़ाइए जो कि पवित्र होता है। क्या है कि जब ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का श्रृंगार होता है तो लेकिन यहाँ लोगों को पता नहीं है। वो क्या करते हैं कि श्रृंगार हो रहा है ऊपर से जल डालते हैं। अब आप स्नान करेंगे और आपके ऊपर कोई जल डालेगा तो कैसे लगेगा। तो ये लोगों को समझना चाहिए भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए, तभी उन्हीं की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो इस माह जितना भी हो सके महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। अगर नहीं आता तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप मुख में जाप करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि भगवान के आराध्य कौन है? राम जी। तो भगवान कहते हैं कि मेरे नाम की स्तुति मत करो, राम राम मुझे जो सुना दिया करो ताकि मैं उन भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इस माह हम गंगा जल लाते क्यों, किसकी उपासना कर रहे हैं? शिव की। शिव क्या शांत, शिव उपद्रव नहीं है ना जी। गंगा इसीलिए सर पर बैठी कि शांति से आप अपना काम करें। आप आते हैं, आपका स्वागत है। उत्तराखंड में हर लोग आपके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, है ना जी। आप लोग गंगा जल लेके भगवान शिव, कोई बनारस में, कोई अपना हिमाचल से आता है, कोई कहीं से आता है, तो बड़ी श्रद्धा से आते हैं। तो हमारे उनसे निवेदन है कि आप लोग अपनी भक्ति को सुचारू रखें लेकिन शांति से भजन करते हुए जहाँ उपद्रव की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसमें भक्ति बदनाम होती है। जैसा कि क्या दिखावा में आ गया, ऐसा नहीं। आप कहते हैं कि एक जल लोटा का, है ना जी, श्रद्धा से जो चढ़ाता है उसका बेड़ा पार। आप चाहे कनस्तर चढ़ाओ, पूरी गंगा जी लाके चढ़ाओ, लेकिन भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से जो मुझको बचता है उसका बेड़ा पार है। भगवान आपके जल को नहीं देखता है, भगवान आपके भाव को देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से मेरी भक्ति करते हैं। भाव के द्वारा ही भगवान की भक्ति को हमें प्राप्त होते हैं और हमारे पाप का नाश होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। आज सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की है। 4 दिन सावन को हो गए हैं। तो पहला ये सोमवार है। तो पहले सोमवार पे अच्छी खासी भीड़ मंदिरों में आज देखने को मिली। लोगों ने बड़ी श्रद्धा से और भक्तिपूर्वक भगवान का पूजा करा। सभी ने आशीर्वाद लिया। काफ़ी सुबह 5 बजे से काफ़ी संख्या में लोग आना शुरू हो गए थे और अभी तक भी मंदिरों में 11-12 बजे तक भी काफ़ी भीड़ है। लोगों की बड़ी श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ के प्रति और हम भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सभी को मन के फल प्राप्त हो। और अभी
भगवान का पूरा ये महीना चलेगा। इसमें काफ़ी संख्या में भक्त लोग हैं, बड़ी भक्ति से मंदिर के दर्शन भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। और सबको करना चाहिए, सबको दान पुण्य भी करना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा है, कब कौन सा समय आदमी के हाथ से निकल जाता है, ये तो परमात्मा में जानता पूरी चाहते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी रहे, सर्वे संतुग्रामया सर्वे भद्रांतो मां कश्चित कुछ बार हुए। हर हर महादेव। पंडित जी, आप कावड़ियों से सबसे बड़ी मेरी प्रार्थना ये है कि फल शोर गुल ना करें, प्रशासन का साथ दें, किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना पहुँचाएं। आप भोलेनाथ के भक्त हैं, भोले बन करके आप चलें। आपके द्वारा किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, और तभी आपकी पूजा, आपकी कावड़ उठाने की जो पूजा है सफल हो पाएगी। किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी आपके कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर जगह हमारे सनातन के भंडारे चल रहे हैं, फ्री में उनकी भोजन की व्यवस्था है। हमारे यहाँ भी काफ़ी संख्या में कावड़ आती हैं, लगातार दिन रात हम उनकी सेवा में रखते हैं। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान तो कहते हैं कि भैया मुझे एक पत्ता चढ़ा दो, मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊँगा। अगर आप 1 लीटर 2 लीटर भी गंगा जल घर पहुँचाते हैं तो वही महत्व उसका है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा भारी कावड़ कभी गिर जाती है, खंडित हो जाती है, तो उसका पाप भी लगता है, क्योंकि वो गंगा जल रोड पर गिरेगा, उसके ऊपर पैर पड़ेंगे, वो बेकार होता है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम ले जाए और शांतिपूर्वक जाएं। किसी को दिखाने की, पहलवान दिखाने की तो बात नहीं है। इसलिए श्रद्धा से थोड़े से जल में भी काम चल सकता है, ऐसा करें। अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हे नीलकंठ महाराज, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान, हम तुम्हें नमन करते हैं। और हम शक्ति भवन मंदिर ट्रस्ट, सब हमारी महिला मंडल के लोग सब हमारा कीर्तन भजन माँ भगवती को, भगवान शंकर जी को मनाते हैं। और हमारा सबसे निवेदन है कि सब कीर्तन भजन में आए। ये सावन में भगवान शंकर की महत्वता बहुत ज़्यादा है। सहस्र गुण फल है। आप 16 सोमवार करके इतना फल नहीं आपको मिलता है जितना 4 सोमवार जो ये सावन के आते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अधिक फल मिलता है सारे भक्तों को। और जो कंवारी लड़कियां हैं वो भगवान शंकर को और गौरा जी को गठबंधन करके, शंकर जी का अभिषेक करके, माता को शिवरात्रि वाले दिन उनको पूरा श्रृंगार करके, तो उनको मनवांचित फल मिलते हैं। आज की जय, शंकरेश्वर महाराज की जय, नीलकंठ भगवान की जय।